हाय बच्चों, मैंने इस वीडियो में कवर करा है टाइप्स ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने वो सब बताया, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चर्चा करी है। अगर आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए आए हो तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन बता रखा है इस पूरे एक्सरसाइज का, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंजॉय करो वीडियो को। हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं लेक्चर 1 यार अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, तभी ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने यार आपको बताया था सेट होता क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और क्या क्या नाम होते हैं हमने ये सीखा था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे थे कि सेट में क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, और कुछ हमने सीखा था कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं सेट में, है ना। तो जरूर जाके देखना। आज की वीडियो में बच्चों हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के बेस पे ना सेट हमारे चार तरीके के होते हैं: फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और सिंगलेटन सेट। ठीक है, क्या है यार ये चार, एक बार इसको समझते हैं। नाम से ही समझ गए होंगे। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? वो सेट जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं बच्चों, मतलब काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो इसको फॉलो करने वाले कौन कौन होंगे यार? हमारे 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, है ना यार। तो ये जो सेट के एलिमेंट है इनको हम गिन सकते हैं ना, है ना, काउंटेबल है ना। तो वो सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल है वो किसका एग्जाम्पल होता है? फाइनाइट सेट का, है ना। जैसे यहाँ पे देखो इनफाइनाइट क्या होगा? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे देखो डेफिनेशन भी देख लो, इनफाइनाइट सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड या फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब उस सेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर, या सेट ऑफ ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, और यार ये चलता जाएगा। मतलब ये अनलिमिटेड है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट सेट कह रहे हैं। इतनी बात समझ आई? सिंपल है। फाइनाइट जिसको हम गिन सकते हैं, जिस सेट के एलिमेंट को, इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद एम्प्टी सेट की बात करते हैं। वो सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। हाँ बच्चों, क्या कह रहे हैं इसको यार? डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं यार हम फाई से, है ना। ये जो सिंबल है इसको हम फाई कहते हैं। फाई से करते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं, ब्रेसिस। दो ब्रेसिस बनाओ। ये दो रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट को यार हम नल सेट भी कहते हैं, पानी वाला नल नहीं, है ना। नल सेट, नल सेट मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली, नल का मतलब भी खाली। और इसको हम यार वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं ना। इन तीनों का मतलब है खाली, तीन तीन नल, है ना। इसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए? नहीं। तो ये किसका एग्जांपल है? नल सेट का। मतलब इस सेट को भरने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? फाई कह लो या फिर ऐसे दो ब्रेसेस बना लो। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। समझ आया? ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए? नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फाई। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कोई से भी नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है। सिंगलेटन सेट किसे कहते हैं? जिसमें एक एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट देखो, दैट कंटेन सिंगल है, जिसमें एक एलिमेंट होता है। जैसे एग्जांपल अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है? ओनली 2, है ना। तो मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, है ना। तो 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो हमारा क्या कहते हैं, प्राइम भी है और खुद की टेबल में भी आता है 1 की। बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं ना यार वो हमारे ऑड होते हैं। 2 एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको फॉलो करने वाला सिर्फ हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है ना, तो जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा सिंगलेटन, एक भी नहीं होगा एम्प्टी। इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट होगा मतलब देखो ये क्या, ये फाइनाइट नहीं है? हाँ है, फाइनाइट है। इसको काउंट कर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, इसको एम्प्टी सेट को भी ना बच्चों, एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सिंगलेटन सेट भी फाइनाइट होता है, एक एलिमेंट गिन सकते हैं, है ना। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट में करते हैं, एम्प्टी में एक भी नहीं। ठीक है, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट, और फाइनाइट में जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो बने रहना इस वीडियो में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के अलावा भी। ठीक है, इसे नोट कर लो।
तो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। है समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं? कार्डिनल नंबर है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है? जैसे सेट ए है 2 4 6 8 10 12 14 16, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। सिंपल मतलब एक सेट में जितने एलिमेंट है उतने ही वही उसका क्या कहलाएगा? कार्डिनल नंबर कहलाएगा। 10 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर उस सेट का क्या होगा? 10। 14 है कार्डिनल नंबर 14। समझ आया? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 8 है तो कार्डिनल, इसको डिनोट कैसे करते हैं? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 8 है। इसके बाद यार ये चीज समझो, इसमें एक बार ऑब्जर्व करो वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों सेट में क्या सिमिलैरिटी देख पा रहे हो दोनों सेट में, है ना। एक बार पॉज करो वीडियो को, एक बार खुद से सोच के देखो। ठीक है, सोच लिया। अब ध्यान से देखो, क्या आपको ये दोनों सेट इक्वल दिख रहे हैं? क्या दोनों में सेम एलिमेंट दिख रहे हैं? देखो दोनों में 9 है, दोनों में 7 है, दोनों में 2, दोनों में 3, दोनों में 5। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ सेट ए जो है ना वो सेट बी के बराबर है। यानी कि जब भी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होंगे ना उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट, है ना। इक्वल सेट किसे कहते हैं बच्चों? दैट कंटेन्स वो दो सेट, दैट टू सेट्स दैट कंटेन सेम एलिमेंट, है ना। जिन सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? इक्वल सेट कहलाते हैं। अब एक बार इस पे नजर मारो, क्या यार ये दोनों इक्वल हैं? नहीं यार, इसमें अलग एलिमेंट है, इसमें अलग है, तो इक्वल तो नहीं है। यानी कि मैं कहूंगा कि ये दोनों यार इक्वल नहीं है। ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट नहीं है। पर अगर आप ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के अंदर एलिमेंट मतलब क्या इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है? ये देखो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5, और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5। यानी कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो बच्चों कभी भी अगर दो सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, आई रिपीट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, मतलब अगर इसके अंदर भी 5 तो इसके अंदर भी 5, तो यार ये दो सेट ना हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट, क्या कह रहा हूं? इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है ना। जिसके पास क्या होता है? जिनका कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर हमारा क्या होता है? सेम होता है। कार्डिनल नंबर हमारा क्या होता है? सेम, या ये कह लो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इतनी चीज बच्चों आपको याद रखनी है। तो आपको ये समझ आ गया होगा क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हाँ। तो आपको याद रखना इक्वल सेट जो होते हैं ना वो इक्विवेलेंट होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका रिवर्स वाली चीज सेम नहीं है। समझ आई क्या कह रहा हूं? कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इक्वल सेट जो होते हैं ना वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, पर इक्विवेलेंट जो है ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया है ना, ये इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये देख लो ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के क्या है? बराबर है। इतनी बात समझ आई बच्चों? कार्डिनल नंबर, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो यार सेट होता क्या था? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए तो डेफिनेशन हो गई। सेट किसे कहते हैं यार? जो सबके लिए सेम होता है ना यार। तुम जो मैं सोचता हूं, जो जनता सोचती है, जो दुनिया सोचती है, वो सब क्या है? सेम। एग्जाम्पल के तौर पे देख, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर स्टार्ट विद लेटर जे। क्या हो गया? जनवरी, जुलाई, जून। इसके अलावा कोई है? वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। अब किसी से भी पूछ लो वो यही बोलेगा कि यार इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले ये तीन ही है, जनवरी, जुलाई और जून। तो यार हम क्या कहेंगे कि ये एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ना। यस इट इज अ सेट। ठीक है यार, जैसे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यार राइटर्स तो बहुत सारे हैं, जो मेरे लिए अच्छा राइटर है वो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि किसी और के लिए भी वो अच्छा होगा। तो हम इसके लिए नहीं कह सकते कि यार वो टैलेंटेड जो मेरे लिए है वो दूसरे के लिए है कि नहीं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। टैलेंटेड होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नो
इट इज नॉट अ सेट। ठीक है यार, ये सेट नहीं है, समझ आया ना? क्योंकि टैलेंटेड होना यार एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। जो मेरे लिए कोई बंदा टैलेंटेड है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी टैलेंटेड है ना? तो दूसरे की बात करते हैं। क्या कह रहा है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेटर, वही वाली बात आ गई यार, बेस्ट, है ना? बेस्ट क्रिकेटर, यही वाली बात आ गई। जो मेरे लिए बेस्ट है वो दूसरे के लिए बेस्ट थोड़ी ना है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या है? नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, हाँ यार कलेक्शन सही है। जो अगर मान लो मैं गिन रहा हूँ किसी स्कूल में जाके सारे बच्चे, अब मैं बोल रहा हूँ भाई अब तू गिन, तो वो भी तो उतनी गिनेगा जितने मैं गिनूंगा, है ना? तो क्या है, ये भी एक क्या है? सेट। अच्छा, इसकी बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर क्या है? 1 से 99। तो क्या है, गिन सकते हैं ना, सबके लिए वही है, यानी क्या है, ये भी सेट है। ठीक है। द अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर प्रेमचंद, तो यार सेट है ना? हम सब गिन सकते हैं कि यार प्रेमचंद सर ने इतनी नॉवेल्स लिख रखी है। अब चाहे वो मैं गूगल से सर्च कर लूं, आप भी सर्च करोगे वही लिस्ट आएगी, मैं सर्च करूंगा वही लिस्ट आएगी, है ना? तो ये एक वेल डिफाइंड सी चीज है, तो ये भी क्या है? एक सेट है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सेट है ना यार? इवन इंटीजर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, जो मैं लिख रहा हूं वही आप लिखोगे, है ना? इवन इंटीजर यही तो होते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना यार? सेट है ना? इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं ना? मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यार ये मोस्ट डेंजरस, वही वाली बात आ गई कि मोस्ट डेंजरस, जो मुझे मोस्ट डेंजरस लगता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको भी लगता हो, है ना? तो ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है, मोस्ट डेंजरस होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। ठीक है। तो ये भी हमारा नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। तो आई होप आपको समझ आ गया है कैसे आप बताओगे कि क्या चीज सेट है, क्या चीज सेट नहीं है ना? ये बेस्ट होना, टैलेंटेड होना, है ना, ये मोस्ट डेंजरस होना, ये चीज सेट का हिस्सा नहीं है ना? जो चीज मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है सबको ऐसे लगे, पर सेट है वेल डिफाइंड, है ना? सबके लिए वो चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसे नोट कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 2 यार, हमने जो सिंबल पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है यार। बिलोंग्स टू का मतलब होता है क्या 5 सेट ए में है, मतलब क्या 5 सेट ए का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है। अब क्या 8 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना? इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है यार, तो ये चीज आपको याद रखने का। 0 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं। क्या 4 सेट ए का एलिमेंट है? हाँ। क्या 2 सेट ए का एलिमेंट है? हाँ। क्या 10 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखना होता है, बिलोंग्स टू डज नॉट, है ना? है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल है। ठीक है। इसके बाद यार एक स्टेटमेंट आप याद कर लो जो आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगी, जो कि है आपकी, आपने क्या बॉस पिक्चर देखे? बॉस, बॉस पिक्चर में यार एक डायलॉग है, द बॉस इज ऑलवेज राइट, द बॉस इज ऑलवेज राइट। अभी इसको नोट कर लो, इसका काम नेक्स्ट वीडियो में लगेगा, जिसमें हम सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट पढ़ेंगे ना, उसमें आपको इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इस चैप्टर में आप इस स्टेटमेंट को याद ही कर लो, द बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, ए बॉस है ना इन सबका, और किस तरफ है? राइट साइड। ठीक है, तो ऐसे ही सबसेट में भी हम इसको जानेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलते करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रोस्टर फॉर्म करना। रोस्टर फॉर्म यार दो तरीके के होते हैं ना लिखने के, सेट दो तरीके से लिखे जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में आपसे कन्वर्ट करा रहा है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं यार? सारे एलिमेंट को लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर लो, और कर्ली ब्रैकेट में उसको क्या कर दो? बंद कर दो, है ना, ब्रेसेस में। तो वही चीज इसमें करना है। इसको पहले डिकोड करते हैं। क्या कह रहा है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स माने यार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा एक्स जो है वो -3 के बराबर है या उससे बड़ा है, और 7 से छोटा है। यानी कि -3 के बराबर है, उससे बड़ा है। -3 से बड़े क्या होते हैं? -2, -1, और 7 से छोटा है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे हम क्या कर देंगे? रुक जाएंगे। ठीक है,
7 से छोटा, 7 के बराबर नहीं है ना। अगर इक्वल टू का भी साइन होता ना तो हम 7 को भी इंक्लूड करते। समझ आई? इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकते हैं, -3 के बराबर है, उससे बड़े हैं और 7 से छोटा है ना। तो मैंने 6 तक लिख दिया और 7 पे मैंने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, 7 को इंक्लूड नहीं करा, 6 पे ही रोक दिया। ठीक है, कह रहा है अगला देखो क्या कह रहा है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। कह रहा है 6 से छोटा है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले ये 5 नंबर है। ठीक है, कह रहा है x इज अ 2 डिजिट नंबर। इस सेट के अंदर ना बच्चों 2 डिजिट के नंबर है। ठीक है यार, समझ गए। कह रहा है जिनको जोड़ने पे क्या आता है, 8 आता है। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 17 होता है। देख ले, 17 को जोड़ के देखो क्या आएगा, 8। जैसे अगला नंबर सोचो, 8 वाला क्या हो सकता है, 26 हो सकता है, जैसे 35 हो सकता है, जैसे 44 हो सकता है, जैसे 53 हो सकता है, जैसे 62 हो सकता है, जैसे 71 हो सकता है, जैसे 80 हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर है जिनको जोड़ के देख लो, 2 डिजिट के नंबर है और जोड़ने पे भी क्या आ रहे हैं यार, 8 आ रहे हैं, है ना। तो देखो हमने कैसे रोस्टर फॉर्म को इसने कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि इन सब में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड हुई कि हमने उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में यही होता है, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, कि इन सारे नंबरों में कुछ ऐसी सिमिलैरिटी दिख रही थी कि हमने इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया और ये सारे नंबर इसी चीज को फॉलो कर रहे थे। 2 डिजिट के नंबर भी है और सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 8 भी आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं यार, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 है ना, 11 13। और कह रहा है जो डिवाइड करेंगे 60 को, है ना। तो वो यार कौन कौन हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। 11 से होएगा नहीं, 7 से होएगा नहीं, 13 से होएगा नहीं, 17 19, हाँ किसी से नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है, 2 3 5, यही क्या है, इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले नंबर। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और ये प्राइम नंबर भी है ना, प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट जो है, समझ आया। तीनों एलिमेंट को लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, ब्रैकेट में डाल। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है यार, ये ना तीसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाई जाती है। एक और मेथड होता है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं ना, सेट को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। पर ये जो है बच्चे सोचते हैं सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है ना, एक्स सच दैट, ये ब्रेसेस में डाल रखे होते हैं। ये हमारी क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, तीसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। इसको कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री को सेट के फॉर्म में लिख के दिखाओ, रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे यार, आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेट के अंदर हम क्या कहते हैं, ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो इसी 2 चीजों को हम सोचते हुए इसको हम बनाएंगे कि टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो, है ना। अब एन लिख दो। अब देखो ओ रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे इसको, एक बार लिख चुके हैं। एम लिख दो, है ना, ई लिख दो। टी रिपीट हो रहा है ना, टी नहीं लिखेंगे। आर रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे, वाई लिख दो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। आप टी को यहाँ लिख लो, वाई को यहाँ लिख दो, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, पर ट्रिग्नो क्या कहते हैं, सेट चैप्टर में आपको इसको रिपीट नहीं करना, किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, इसका क्या बनेगा सेट। ठीक है, उसके बाद मेरा देखना क्या होगा। F इजिकल्स टू बी ई ई टी, टी 2 बार है नहीं लिखेंगे, ई 2 बार है नहीं लिखेंगे, आर। ठीक है, तो देखो हमने इसको क्या लिख दिया, सेट के फॉर्म में लिख दिया। आया समझ में। तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था। रोस्टर फॉर्म क्या है, सारे एलिमेंट को लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, कर्ली ब्रेसेस में उसको डाल दो। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बिल्कुल उसके जैसा जस्ट उल्टा है। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना। इसमें कह रहा है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। देख सकते हो आप कि सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट है और कर्ली ब्रैकेट में हमने रख रखे हैं। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को कह रहा है। तो कैसे करते हैं यार, इसमें ना यार आपको पता हो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो प्रॉपर्टी मेथड कहलाते हैं। प्रॉपर्टी मेथड का मतलब कि आप ना इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी देख रहे होगे। जैसे अगर मैं देख पा रहा हूं तो यार 3 का टेबल चल रहा है ना, 3 का टेबल चल रहा है 15 से कम तक। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स
यहाँ पे क्या होता है यार, x जो होता है यार इन सबको रिप्रेजेंट करता है ना, कि x जो है इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी मैं क्या प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, है ना। x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है पर 15 से छोटा है। तो यार इन्हीं की तो बात हो रही है, 3 6 9 12, है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो जो आप देख पा रहे हो आप वैसे लिख सकते हो। जैसे इसको ऐसे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, और n जो है वो 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, और ये जो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना यार। बिलोंग टू नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल, इसको शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा कि सारे जो हमारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सारे सिंबल्स आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तक के लिए, जब तक के लिए आप याद कर लो कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है, आपकी मर्जी यार, कोई सा भी लिख लो। जैसे इसको देखो, 2 4 6 2 4 8 16 32, तो यार ये तो मेरे को ऐसा सा लग रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप भी इस चीज को नोटिस कर पाए तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, चेक कर लो, यही होता है ना। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बराबर 2 की पावर n, और ये जो n है वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, है ना। तो समझ आई, देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी कि यार ये सारे नंबर ना कुछ इस तरीके के हैं, 2 की पावर 1 2 3, तो 2 तो सेम है, तो 2 सेम है, बदल क्या रहा है, n बदल रहा है, 1 2 3 4 5, और n कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। और ये जो n है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर से कहने का मतलब क्या हो गया कि ये 1 से चालू होगी कहानी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी बात करते हैं यार, यहाँ पे भी मैं वही चीज देख पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, है ना। ये सारी पावर्स ही तो है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5n, n कहां से कहां तक है, n जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है और 4 के इक्वल है, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप लिखना आ जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे x सच दैट, फिर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, और फिर कुछ कुछ बातें कि n क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसको देखो, अगर मैं ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 क्या इवन नंबर है, तो इसको तो यार मैं आराम से लिख सकता हूँ कि x सच दैट x इज अ इवन नंबर, सिंपल, समझ आया, x इज अ इवन नंबर। इसके बात करते हैं यार, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को ये देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर। या अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर सेम है, नीचे के नंबर बदल रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n स्क्वायर कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक, और ये जो n है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसकी प्रैक्टिस करना, तभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों लिखना आएगा। और इसकी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा, रोस्टर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तब तक इसे नोट कर लो। देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप ध्यान से देख सकते हैं ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, जब भी तो सारे एलिमेंट आप इसके लिस्ट कर पाओगे, है ना। तो आपसे सबसे पहले क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नंबर। यार ऑड नंबर क्या होंगे, 1 से चालू होंगे, 1 3 5 7, और ये चलता जाएगा, है ना। अगर आप बताओ ये कौन से टाइप का सेट है एलिमेंट के बेस पे, तो ये इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगली बात करते हैं, एक्स इज एन इंटीजर। यार इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है हमारे सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, जीरो। कह रहा एक्स जो है ना इनके बीच में है, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा माइनस का 0.5 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 4.5 आएगा। इसके बीच के इंटीजर लिख दो, इसके बीच के इंटीजर क्या होगा, इसके बाद हमारा 0 आएगा, अगला इंटीजर 1 2 3 4, है ना। इसके 4.5 के पीछे रुक जाएंगे ना इंटीजर, अगला अगर हम जाएंगे तो 5 होगा, पर एक्स जो है वो छोटा है इससे, है ना। सी, x इज एन इंटीजर जो कि इसके बराबर है, इससे छोटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यार क्या आएगा, अंडर रूट में 4, यानी कि +-2, यानी कि हमको समझ आ रहा है कि c जो है वो हमारा -2 -1 0 1 2 है ना। ध्यान से देखो, x जो है वो 2 के बराबर और -2 के बराबर है, और इससे छोटा है, यानी कि 2 से भी छोटा है, -2 से क्या है, बड़ा।
सुनो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो -2 -1 0 1 2 इसके बीच में हमारे ये आ रहे हैं ना, +2 से -2 के बीच में हमारे यही तो नंबर आ रहे हैं, और ये इक्वल भी है, यानी कि इनको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, बी की बात करते हैं। एक्स इज अ लेटर वर्ड लॉयल। अरे यार मैंने बताया था कैसे लिखते हैं लॉयल, यानी कि सारे वर्ड लिख दो, LOYA। अब यहाँ पे देखो L 2 बार है तो रिपीट नहीं करेंगे, बताया ना, सेट में एक ही बार लिखते हैं, 2 बार रिपीट नहीं करते। इसकी बात करते हैं यार, एक्स इज मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको आता है ये ऐसे ऐसे करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो आपसे कह रहा है ऐसे मंथ के नाम बताओ जिसके अंदर 31 दिन नहीं होने चाहिए। तो एक बार कर लो, जनवरी फरवरी, जो गड्ढे वाले होते हैं ना उसमें हमारे 31 दिन नहीं होते। तो ये हो गया हमारा पहला, होता है फरवरी, है ना। फरवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल अप्रैल के बाद मई जून, अगला क्या है जून। ठीक है, जुलाई, जुलाई में 31, और अगस्त में भी 31, अगला क्या है सितंबर, सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, अगला क्या है नवंबर। ठीक है, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे हम ये याद रखते हैं कि किसमें 30 दिन होते हैं, किसमें 31 होते हैं। ये जिसमें ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे 31 दिन होते हैं, और ये जो गड्ढे वाला पार्ट है उसमें क्या होते हैं 30 या 29 दिन या 28 दिन होते हैं, इसके हिसाब से कि फरवरी में तो 29 या 28 ही होते हैं ना यार। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे मंथ्स है जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करते हैं, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते हो बच्चों, अल्फाबेट हमारे 2 भागों में बटे हुए हैं, वॉवल्स और कंसोनेंट, है ना। वॉवल्स में हमारे A E I O U आते हैं, और इसको छोड़ के जो बच गए वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी में पढ़े ना स्वर व्यंजन, वही, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कह रहा है एक्स जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि A E I O U में से नहीं है, और के से पहले है, के से पहले यानी कि बी होगा, B C D, है ना। ई नहीं आएगा, FGH, I नहीं आएगा, J, बस, है ना। फिर तो के ही आ गया, के से पीछे है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए, इसको हमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके, कर्ली ब्रैकेट में बंद करके। आया समझ में, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब सारे क्वेश्चन कर लिए तो यार इसको काय को छोड़े, इसको भी देख ही लेते हैं। मैच इट करना है बच्चों, आपको देखो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आपको कह रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म को कौन सेटिस्फाई कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में से, मतलब कौन इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, उससे मैच करा देना है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 6, है ना। प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ, प्राइम तो है नहीं यार, ये देखो ये हमारा प्राइम नहीं है, तो ये इसको मैच नहीं कर रहा। ऑड नंबर, ऑड नहीं है ना। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, है ना, ये इसको मैच कर रहा है ना। फर्स्ट जो है वो किसको मैच कर रहा है यार, सी को। देखो नेचुरल नंबर है, हाँ यार नेचुरल नंबर है, और 6 को डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अगला देखो 2 3, यार ये तो हमारे प्राइम नंबर है ना, और 6 को डिवाइड भी करते हैं, यानी कि सेकंड जो है वो हमारा किससे मैच कर रहा है, ए से। अगला देखो मैथ्स, अरे मैथ्स तो ये रहा, तो थर्ड किसको डिवाइड कर रहा है, डी को। और फोर्थ ऑड नंबर, ऑड नंबर लेस देन 10, यानी कि फोर्थ क्या है हमारा, बी। ठीक है यार, तो हो गई हमारी मैच इट भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, और कुछ कुछ बातें जानेंगे अब इसके ऊपर हम। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार इसको नोट कर लो, पढ़ाई करते रहो। बाय।